चले जा रहे हैं किनारे किनारे। क्यों? ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। श्री राधा रस प्रेम अगाधा, रटते रहो प्यारे राधा श्री राधा। क्यों? गुजारा नहीं है इनके बिना रे, इनके बिना रे। गुजारा नहीं है इनके बिना रे, इनके बिना रे। अपने जीवन की डोर किशोरी जी श्याम सुंदर के सहारे छोड़ दीजिए, देखिए सब अच्छा होगा। भागवत में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है। प्रथम अवतार श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का अवतार है। दूसरा अवतार बराह अवतार है। बराह भगवान आए जल के भीतर से पृथ्वी को लेकर के जल के ऊपर स्थापित किए। तीसरा अवतार है नारद जी का। चौथा अवतार है नर और नारायण भगवान का। पांचवा अवतार है कपिल देव भगवान का। सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए अपनी माता देवहूति को। छठवां अवतार है दत्तात्रेय भगवान का। सातवां अवतार है यज्ञ अवतार। आठवां अवतार है ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां अवतार है भगवान पृथु का अवतार। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां है कच्छप अवतार। 12वां है धन्वंतरी जी का अवतार। 13वां है भगवान का मोहिनी अवतार। आगे आप सभी कथा सुनेंगे। 14वां है भगवान का नरसिंह अवतार। 15वां है भगवान का वामन अवतार। राजा बलि की यज्ञशाला में गए थे दान मांगने। 16वां अवतार है परशुराम जी का। 17वां अवतार है भगवान वेद व्यास जी का। 18वां अवतार है राम अवतार। 19वां और 20वां अवतार है बलराम और श्री कृष्ण अवतार। 2 अवतार माने गए। 21वां अवतार है हंस अवतार। 22वां है हयग्रीव अवतार। 23वां है बुद्ध अवतार और 24वां अवतार अभी होना है कल्कि अवतार। ये भगवान के 24 अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है। एक बार सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक बार और बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक बार और बोलिए प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। आप जो पीछे बैठे आप भी बोलिए, आप नहीं बोलते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आप इधर से भी एक बार बोलिए राधे राधे। राधे राधे। शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से प्रश्न किए कि महर्षि वेद व्यास जी किनकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, कब किए, कैसे किए, क्यों किए, रचना करने का कारण क्या था। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्याये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर के अंत में कलयुग का आगमन हो रहा था। और कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे उनका साम्याप्रास नाम का आश्रम था। आज असंतोष की मुद्रा में सरस्वती नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे।
और उसी समय में नारद जी का आगमन होता है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किए। महर्षि वेदव्यास जी नारद जी को प्रणाम किए, सुंदर आसन दिए। लेकिन नारद जी महर्षि वेदव्यास जी से प्रश्न कर दिए, महाराज आपके चिंता का कारण क्या है, आपके असंतोष का कारण क्या है? वेदव्यास जी बोले, महाराज मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, वेद को सरल बनाया, 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, शास्त्रों की रचना की। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षा मुझे समाज को देना चाहिए, यानी ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग मुझे सरल बताना चाहिए, मैंने ईश्वर प्राप्ति के वो सरल मार्ग मैंने अभी तक बताया नहीं। आने वाला युग कलयुग है, क्या इस युग में मेरे बताए गए मार्ग पर चलकर के लोग ईश्वर की प्राप्ति करेंगे? जैसा मैंने कहा है कि धर्म के अनुसार चलना चाहिए, क्या वैसा चलेंगे? नारद जी कहते हैं आपके चिंता का कारण बिल्कुल ही सत्य उचित है। महाराज आने वाला युग कलयुग है। आपने अपने धर्म ग्रंथों में कहा कि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। मान लीजिए कलयुग में 100 वर्ष की आयु है तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, और 50 वर्ष के बाद कहाँ जाना चाहिए? वानप्रस्थ आश्रम में। कभी घर, कभी मंदिर, कभी तीर्थ, यानी घर में रहना नहीं चाहिए। और 75 वर्ष के बाद तो घर को छोड़ ही देना चाहिए। 75 वर्ष के बाद घर को छोड़ देना चाहिए। अब 100 वर्ष की बात छोड़ दीजिए, अब देखते ही देखते हमारी आयु 80-85 वर्ष की रह गई, नहीं रह गई जी? अब जो 80-85-90 वर्ष जी जाए तो लोग कहते बाप रे बहुत अच्छा समय निकाल गए। मान लीजिए अभी हमारी 80 वर्ष की आयु है, प्राय जो 80 वर्ष जी लेते हैं लोग कहते चलो बहुत अच्छा हुआ, समय अच्छा निकाल कर गए। 80 वर्ष को 4 भाग में बांटो, 20-20 वर्ष हुआ, यानी 20 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 20 से 40 वर्ष गृहस्थ आश्रम, और 40 से 60 वर्ष वानप्रस्थ। कभी घर में रहिए, कभी तीर्थ चले जाइए, कभी मंदिर, कभी सत्संग, यानी घर में बैठ करके नहीं रहना है, बहुओं पे ऑर्डर नहीं चलाना है। बोलो राधे राधे। मैंने कल भी कहा था कि 40 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 40 होते होते घर में बहू आ जाती है। अब देखो ना, सरकार भी 60-65 वर्ष के बाद रिटायर कर देती है कि नहीं कर देती? कर देती है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमारे काम के नहीं रहे, अब पेंशन लो और बड़े आराम से ऐश करो, बहुत आपने सेवा करी सरकार की। इसी तरह 40, 45, 50 वर्ष होते होते घर वाले भी हमको रिटायर कर देते हैं। अब हम जबरदस्ती बैठे रहे तो उसकी तो बात ही अलग है, कर देते हैं। यानी 50 वर्ष होते होते घर वालों की पूरी इच्छा रहती है कि अब ये कम से कम बाबा जी घर में बैठे, ज्यादा से ज्यादा मंदिर में जाएं, ज्यादा से ज्यादा गौशाला में जाएं, सेवा करें। अब आप सबसे विनती है हमारी, 50 वर्ष की आयु हो गई है तो घर में ज्यादा नहीं रहिए, गौशाला में आइए, गायों की सेवा कीजिए, व्यवस्था अच्छी बनाइए, सुंदर बनाइए, और निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। मंदिर में जाइए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, समय समय पर हरिद्वार वृंदावन चले जाइए 10 दिन 20 दिन के लिए। बच्चे भी खुश रहते, बच्चे भी बोलो ना खुश रहते। मुझे पता है ना, मेरे साथ बातचीत होती है सबकी, आपके साथ तो 1-2 लोग बातचीत करते होंगे, मेरे साथ तो न जाने कितने लोग अपने मन की बात करते हैं। पता है क्या होता है,
आज यदि आपने कह दिया ना बेटा हमको तो 10 दिन के लिए हरिद्वार जाना है, बेटा कहेगा अच्छा मम्मी जी हरिद्वार जाना है तो टिकट बनवा देता हूँ। अब टिकट बनवा दिया बेटे ने, जाओ हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाना और बड़े प्रेम से ठाकुर जी का भजन करना। अब हम तो चले गए हरिद्वार, लेकिन हमारा मन कहाँ है? घर में ही है। अब बच्चे अपना थोड़ा प्रसन्न हो गए, चलो माताजी पिताजी गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, खूब बढ़िया बढ़िया खाते आराम से बैठते बड़े प्रेम से रहते। वैसे कहने को तो 2-4 दिन में फोन कर ही देते, मम्मी जी कैसे हैं, ठीक हैं, अच्छे दर्शन हो रहे हैं, गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हो। अब यहाँ से तो बच्चे फोन उन कर दे हाल समाचार पूछने के लिए, उधर माताजी का दिल धड़कने लग जाए, पता नहीं मेरे बिना मेरे बच्चे कैसे रहते होंगे। और जैसे ही 9-10 दिन बीता और उधर से फोन आ गया, बेटा चिंता मत करो मैं कल आ रही हूँ। अब तो जैसे पति घर में आया, बहू गए, सुनो जी कल मम्मी आ रही है। सारा बीपी ही डाउन हो जाता है। बोलो राधे। इसलिए हंसिए लेकिन बात को समझिए भी। अब आपकी सरकार गई तो उसको स्वीकार कर लीजिए, घर में कम से कम रहिए, सत्संग में कथा में कीर्तन में ज्यादा समय लगाइए। तो नारद जी बोले कि आने वाला युग तो कलयुग है। आपने कहा है कि वानप्रस्थ आश्रम में जाओ, बाद में संन्यास आश्रम में चले जाओ, लेकिन महाराज आने वाले युग में कोई कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं है। आपने कहा ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, नदी के किनारे फल घास जल पान करके तपस्या करो, भगवान मिलेंगे। लेकिन महाराज आप कह रहे हैं जंगल में चले जाओ, तपस्या करो, जब फल फूल खा करके भगवान की प्राप्ति करो। आने वाला युग कलयुग है, यहाँ तो लड्डू मिठाई खिला करके भी, दरी बिछा करके भी, पंखे लगा करके भी, सुंदर सुंदर प्रसाद दे करके भी, अच्छे अच्छे भजन सुना करके भी लोग नहीं आते हैं, तो जंगल में कैसे जाएंगे तपस्या करने? बताइए, बात समझ आई कि नहीं? इतनी सुविधा होने के बाद भी यदि हम भगवान की कथा से वंचित हो जाते हैं तो नारद जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महाराज घर छोड़ करके वन में कौन जाएगा तपस्या करने ईश्वर की प्राप्ति के लिए? कौन जाएगा? नहीं जाएगा कोई। ना हम जाएंगे ना आप जाइएगा, ना हम जाएंगे ना आप। हमको भी तपस्या करनी होती है तो हम भी तो शहर में ही आते हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। कहाँ जाते हैं? वन की गुफाओं में। भगवान वेदव्यास जी तो बद्रीनाथ में जाकर के गुफा में बैठ करके ग्रंथों की रचना की। आज भी बड़े बड़े संत महात्मा चले जाइए बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, अभी भी गुफा में बैठ करके जड़ी बूटी फल फूल खा करके रहते हैं वहां पर। असली साधना वो है, लेकिन हम और आप नहीं कर सकते। नारद जी बोले महाराज आप ऐसी कथा लिखिए, आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए कि जो घर में रहकर, परिवार में रह करके, कुटुंब रिश्तेदार में रह करके भगवान की ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। आप ऐसी कथा लिखिए। भगवान वेदव्यास जी बोले कौन सी कथा है जो घर में रह करके, परिवार में रह करके, समाज में रह करके ईश्वर की प्राप्ति हो जाए? नारद जी बोले मैं बताता ना, मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। कुछ संत महात्मा चतुर्मासा यज्ञ करने आए और मेरी माताजी उनको सेवा में मुझे लगा दी। पहले सेवा में मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे संत महात्माओं का संग हुआ और धीरे धीरे सेवा में मन लगने लगा। चतुर्मासा यज्ञ पूर्ण होने पर वो सब जाने लगे। मैंने भी कहा कि मुझे भी आपके साथ आपकी सेवा में जाना है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी पहले अपनी माता की सेवा करो, इसके बाद हमारे साथ चलना। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी माताजी कब जाएं और मैं कब भगवान का भजन करने के लिए निकलूं। एक दिन मेरे माताजी घर से बाहर निकली और सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, सर्प ने डस लिया और माताजी भगवान के पास चली गई। मैं भी घर से निकला, उत्तराखंड की ओर चला गया, हिमालय की ओर। चलते चलते थक गया, प्यास लग गई, भूख लग गई।
नदी में स्नान किया, जलपान किया, एक वृक्ष के ऊपर जैसे ही जड़ के ऊपर बैठा वैसे महाराज समाधि लग गई। और उसी समाधि में भगवान के सुंदर दिव्य छवि का दर्शन भगवान के सुंदर दिव्य छवि का दर्शन हुआ। मैं तो सुंदर दिव्य छवि को देखता ही रह गया, लेकिन वह छवि थोड़ी देर के लिए रही, चली गई। बार बार प्रयत्न किया कि वह छवि आए, लेकिन वह छवि दोबारा भगवान की नहीं आई। आकाशवाणी हुआ, नारद आकाशवाणी कहा गया, तुम मेरा भजन करो, कीर्तन करो, मेरा नाम करो, लो जप करो। और देखिए महाराज, आज भगवान के नाम की ऐसी महिमा हुई कि आज एक दासी का पुत्र ब्रह्मा का पुत्र बनकर के आपके सामने खड़ा है। नारद जी की प्रेरणा से नारद जी चतुश्लोकी भागवत दिए महर्षि वेदव्यास जी को, जो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त था और ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त था। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत नारद जी भगवान महर्षि वेदव्यास जी को दिए और इसी चतुश्लोकी भागवत का विस्तार किए। 18,000 श्लोक में एक सुंदर ग्रंथ का निर्माण किए और यही ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम। सभी गाइए प्रेम से, राधे श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, 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 जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय माधव
मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम 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 जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम 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 जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी प्रेम से राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम। आज हमारे मुख्य अतिथि बन के आए साधु राम जी। देखो नाम कितना अच्छा है। पहले माता पिता कितना सुंदर नाम रखते थे, आज पता नहीं नजर लग गई किसी की। आज तो हम बच्चों का नाम ऐसा रखेंगे, कई बार तो समझ में नहीं आता कि क्या नाम रखा है। 2-3 बार सोचना पड़ता है कि भाई क्या नाम है। कितना सुंदर नाम है साधु राम। देखो मतलब नाम लेते ही एक बार मन में अच्छा भाव आता है, नहीं अच्छे व्यक्ति होंगे। इसलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम पर कुछ सुंदर नाम रखिए, ताकि नाम लेने मात्र से भी हृदय को खुशी और प्रसन्नता का आभास हो। आइए भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और इधर नारद जी चतुश्लोकी भागवत की शिक्षा, चतुश्लोकी भागवत श्री वेद व्यास जी को दिए। महर्षि वेद व्यास जी इसी का विस्तार किए। 4 श्लोक में लिख देते तो बात समझ में नहीं आती। महर्षि वेद व्यास जी चतुश्लोकी भागवत का विस्तार किए और सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ कहां से किए? महाभारत के अंत से। भागवत की कथा कहां से प्रारंभ होती है? महाभारत के अंत से प्रारंभ होती है। जहां से महाभारत समापन की ओर जा रही है, वहीं से भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, शुरू हो रही है। महाभारत के अंत में क्या हुआ था? सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, यदा वृद्धे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम की गदा से दुर्योधन मरणासन अवस्था में चला गया था, गदा के प्रहार से, चोट से। यानी दुर्योधन अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। उसी समय में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए, जो दुर्योधन के मित्र थे। प्रेम में, भाव में कह दिए, दुर्योधन यदि तुम कहो तो मैं 5 पांडव का सिर काट करके तुम्हारे सामने ला सकता हूं। कई बार हम आप भी कह देते हैं ना,
अब किसी के घर चला जाऊं, किसी के दुकान में चला जाऊं, कहते स्वामी जी इस कुर्सी पर बैठिए। अब बैठ तो गए, नहीं नहीं इसी पर बैठिए, आपका ही तो है। बेटा पोता आया, अरे बड़ा प्यारा है, तो कहने देते स्वामी जी आपका ही है, हमारा क्या है। भाव में, प्रेम में बह करके अश्वत्थामा ने भी कह दिया कि मित्र यदि तुम कहो तो पांचों पांडव का शीश काट करके तुम्हारे सामने ला सकता, और चल पड़ा। लेकिन विचारने लगा कि कह तो दिया कि पांचों पांडव का सिर काट करके लाकर रख दूंगा, लेकिन कैसे काटूंगा। कह तो दिया है, काटना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कि अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, रात हो गई, सोचते सोचते अचानक क्या देखा कि इस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे कौवे के घोंसले हैं। एक उल्लू आया और सभी कौवे को मार मार करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि कौवे को रात में दिखाई नहीं देता है और उल्लू को रात में दिखाई देता है। अश्वत्थामा को रास्ता मिल गया। अश्वत्थामा भी मनी मन सोचा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करके पांचों पांडव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ठीक इसी तरह रात्रि में जाऊंगा और छुप करके पांचों पांडव का सिर काट दूंगा। और अश्वत्थामा चोर की तरह पांडवों के शिविर में गए। लेकिन कहते हैं कि जिस शिविर में पांचों पांडव विश्राम करते थे, आज उस शिविर में 5 पांडव के 5 पुत्र विश्राम कर रहे हैं। अश्वत्थामा रात्रि में आया था, अंधकार में आया था, और पांचों पांडव पुत्र को पांडव समझ करके पांचों का सिर काट दिया। भागता हुआ गया दुर्योधन के पास, मित्र देखो जो कार्य तुमने नहीं किया वो कार्य हमने करके दिखा दिया। दुर्योधन जब नेत्र खोल करके देखा, सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, दुर्योधन को भी बड़ा कष्ट हुआ। दुर्योधन की दुश्मनी तो पांचों पांडवों से थी ना, दुर्योधन की दुश्मनी पांडव पुत्रों से नहीं थी। कहते हैं कि जब भगवान अंतिम प्रयास किए, दुर्योधन के पास आए, कौरवों के पास, और धृतराष्ट्र से बोले, धृतराष्ट्र पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, पांडवों को सिर्फ 5 ग्राम दे दो, सारा राज्य तुम दुर्योधन को दे दो। लेकिन जानते हैं दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? केशव, आप 5 गांव की बात करते हैं, सुई के नोक पर जितनी मिट्टी चढ़ती है मैं उतना भी पांडवों को नहीं दे सकता। और आप मुझसे पूछिए क्यों नहीं दे सकता? इसलिए नहीं दे सकता, आज मैं दानव की वह सभा मुझे अभी भी याद है। मैं दानव के बनाए गए उस महल में मैं गया था और जल में थल का आभास होकर के गिर गया। द्रौपदी मुस्कुराती हुई बोली, देखो अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। मेरा उपहास किया गया। और मैं यह भी जानता हूं केशव, आप जिसके पक्ष से युद्ध करेंगे उसी का विजय होगा। लेकिन दुर्योधन युद्ध निश्चित रूप से करेगा, एक वीर की तरह इस संसार में से वीर गति को प्राप्त होगा। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों, यही दुर्योधन था जो आज रोते हुए कह रहा था, अरे मूर्ख, मेरी दुश्मनी 5 पांडवों से थी, 5 पांडव पुत्रों से नहीं थी। तुमने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया, तुमने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया। आज के बाद कौरव पांडव वंश ही खत्म हो गया। और दुर्योधन रोता हुआ तड़पता हुआ अपना प्राण त्याग दिया। प्रातः काल
जब द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के पास आई और 5 पुत्रों की ऐसी दशा देखी, द्रौपदी विलाप करने लगी, द्रौपदी रोने लगी। 5 पांडव भागे भागे आए, भगवान स्वयं आए और 5 पांडव के 5 पुत्रों की हत्या को देख करके सभी को कष्ट हुआ, क्रोध भी आया। किसने ऐसा जघन्य अपराध किया है? भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो उस पापी को पकड़ के लाते हैं, क्योंकि ऐसा पाप करने वाला अश्वत्थामा के सिवा कोई और नहीं हो सकता। अश्वत्थामा भाग रहा था, भगवान से कहां तक भागता। भगवान गए अर्जुन के साथ और अश्वत्थामा को पकड़ के बांध करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिए। द्रौपदी, ये तुम्हारा अपराधी है, तुम इसको जो दंड देना चाहो दे सकती हो। एक तो अपने पुत्र के जाने का वियोग था, द्रौपदी को कष्ट था, मेरा 5 पुत्र चला गया। और जब अश्वत्थामा को बंधे हुए देख करके इस दशा में द्रौपदी को दया भी आ गई। जिस तरह से मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो गई, आज मैं 5 पुत्रों की मां द्रौपदी कितना दुखी हूं, यह भी तो किसी का पुत्र होगा, इसकी भी तो मां कितनी दुखी होगी। और यह कोई दूसरा नहीं है, ये तो गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। घोर विलाप करते हुए द्रौपदी के मन में अचानक दया का भाव आया और द्रौपदी शोर मचाई, चिल्लाई, मुच्यताम ऐसा, छोड़ दो ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो गुरु होते हैं, हम गुरु का पद देते हैं उनको, छोड़ दीजिए चाहे इन्होंने कैसा भी पाप किया है। क्योंकि आज मुझे पता चल गया है कि पुत्र के जाने का दुख कष्ट कितना होता है। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हमृत वत्सारतारो दिव्य श्रुमुखी मुहु। एक तो द्रोणाचार्य चले गए, आज मैं अपने 5 पतियों के सहारे रह सकती हूँ, लेकिन इसकी माँ जो गौतमी है, कृपी है, वो किसके सहारे रहेगी? अपना पुत्र के सहारे भी तो रह लेगी, इसलिए छोड़ दीजिए। आज द्रौपदी के इस विचार को सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है कृष्णा, धन्य है द्रौपदी। लेकिन भगवान बोले द्रौपदी ठीक है, ब्राह्मण है, लेकिन अश्वत्थामा ने जो पाप किया है, यह पाप सब प्रकार से क्षमा करने लायक नहीं है। कुछ ऐसे पाप कर्म होते हैं जिसका दंड हमको भोगना पड़ता है, क्षमा नहीं किया जा सकता। और भगवान अश्वत्थामा को दंड दिए, बपनम ब्रविनादानम स्थाना निर्यापनम यथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिका। अश्वत्थामा का सिर मुंडवा दिए, चेहरे पर कालिक लगा दिए और कहते हैं मणि था इसके मस्तक पर, वो मणि भी निकाल लिए। अश्वत्थामा के पास जो संपत्ति थी, जो संपदा थी, वो भी छीन लिया गया। अब अश्वत्थामा के पास कुछ नहीं है और अश्वत्थामा को निकाल दिए। भगवान 5 पांडवों से विदा लिए। भगवान 5 पांडवों से विदा लिए। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से जब 5 पांडवों से विदा लेने लगे भगवान, द्रौपदी ने भी वैसे मना किया, कुंती माता ने भी मना किया, लेकिन आज भगवान किसी की माने नहीं।
पांचों पांडवों से विदा लेकर के जब भगवान द्वारिका को जाने लगे, रथ आरूढ़ होने लगे, वैसे सूत जी महाराज कहते हैं एक अबला स्त्री भागी भागी आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कौन थी? पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कौन है ये जो आज भगवान के चरणों में आकर गिर पड़ी है? कहते ये कोई और नहीं है, ये अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा है। कौन है? अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा। देखो कहीं नहीं गई, कष्ट आया, विपत्ति आई, सबसे पहले भगवान के चरणों में आकर गिर पड़ी। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है इसकी मृत्यु का भय है मुझे। आज ऐसा लग रहा है कि आज मेरे गर्भस्थ शिशु के ऊपर किसी ने आघात किया है, प्रहार किया है। जाते जाते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। पांचों पांडव भी भागे भागे आए, प्रभु हमारी भी रक्षा कीजिए। भगवान क्या करते? रामायण में गोस्वामी जी बोले भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भागवत में भी कहा तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभि कौस्तुभं पीतांबरम सांद्र पयोदशौभगम। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, भगवान किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। गर्भाभास हुआ देवकी को, गर्भाभास हुआ कौशल्या माता को, लेकिन कहते हैं भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के लिए पता नहीं क्या क्या करते। इसलिए भगवान ने कहा मैं किसी के अधीन में नहीं रहता, लेकिन अर्जुन अहम भक्त पराधीनो, यदि मुझे कोई अपने अधीन में करता है तो मेरा भक्त ही। अरे जब यशोदा मैया उंगली उठा करके कहती क्यों रे लाला तुमने मिट्टी खाई है, कांप जाते हैं भगवान, कहते मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अरे भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी एक बार भ्रिकुटी तन जाए तो सृष्टि कांप जाती है। आज यशोदा मैया एक उंगली उठा देती है तो कन्हैया कांप जाते हैं। अहम भक्ता पराधीनो, मेरा भक्त जैसा चाहता है मैं वैसे ही करता हूं। आज भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, विचारे नहीं। पांचों पांडव हाथ जोड़कर खड़े हैं, बहन सुभद्रा खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है, सबकी रक्षा किए। और कहते हैं उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद भगवान जब द्वारिका की ओर जाने लगे ना, तो कहते हैं भगवान की एकमात्र बुआ कुंती हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। भागवत में कुंती माता की प्रार्थना बहुत ही सुंदर है। कुंती माता ने 26 श्लोक में भगवान की प्रार्थना की। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। क्या कहते हैं? नमस्ते पुरुषम त्वाजमीश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हे आदि पुरुष परमात्मा, आप अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सर्वभूतों में वास करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में भी आप वास करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में भी आप वास करते हैं। हे गोविंद, कण कण में आप वास करते हैं। हे प्रभु, आपके श्री विग्रह छवि का क्या वर्णन करूं? आपके चरण कमल के समान है, आपके मुख कमल के समान है, आपके नेत्र कमल के समान है, आपका सर्वांग कमल के समान है। हे वसुदेव देवकी नंदन, यह कुंती आपको बार बार प्रणाम करती है। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की, आपने हम पर बड़ी दया की। आपकी कृपा नहीं होती प्रभु, आपकी दया नहीं होती तो आज ये कुंती आपके सामने खड़ी भी नहीं होती। आज ये मेरे 5 पुत्र आपके सामने खड़े नहीं होते। प्रभु, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। विशान महाग्नि, मेरे पुत्र भीम को विष दे दिया दुर्योधन आदि ने, प्रभु आपने हमारी रक्षा की। भारी सभा में दुशासन वस्त्र हरण करने के लिए आया द्रौपदी का, प्रभु आपने हमारी रक्षा की। वनवास के समय में 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आ गए, कुछ नहीं था। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र, द्रौपदी जब उससे भोजन ग्रहण कर लेती उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता था। लेकिन प्रभु, आपने अक्षय पात्र के सतह पर लगे हुए एक साग के पत्ते को उठाकर अपने जीभ पर रख लिया और बोले, द्रौपदी आज मैं तृप्त हो गया, सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। हे गोविंद, हे केशव, कहां कौरवों की विशाल सेना और कहां मेरे 5 पुत्र? हे केशव, हम तो एक दिन भी युद्ध नहीं कर पाते। आज आपकी इतनी कृपा हुई, आज आपकी इतनी दया हुई कि आज मेरे 5 के 5 पुत्र मेरे सामने स्वस्थ खड़े हैं। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? इसलिए हे केशव, आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। भगवान बोलिए, माता मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? कुंती बोली, प्रभु मैं ये मांगना चाहती हूँ, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मैंने देखा है कि विपत्ति में आप बहुत याद आते हैं, बार बार विपत्ति में आपका दर्शन होता है, आपका चिंतन होता है। भगवान बोले, माता क्या चाहती हो? कुंती बोली, प्रभु मुझे आप वही विपत्ति दे दीजिए जिसमें आपका स्मरण होता रहे, जिसमें आपका चिंतन होता रहे, जिसमें आपका नाम जप चलता रहे। मुझे ऐसी विपत्ति दे दीजिए। प्रभु मैं उस सुख को लेकर क्या करूंगी? सुख के माथे सील पड़े, अरे सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी उस दुख की है जो पल पल नाम जप्त होता है, बलिहारी उस दुख की है जिसमें भगवान का सुमिरन तो होता है।
इसलिए जीवन में यदि थोड़ा दुख मिल गया, थोड़ा कष्ट मिल गया, तो ये मत सोचिए कि भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की, भगवान ने मुझ पर दया नहीं की। अरे दुख तो एक मार्ग है जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए, एक रास्ता है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। दुख में सब भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए जब भगवान के नाम का विस्मरण होने लग जाए ना, तो कहते हैं भगवान थोड़ा सा दुख हमारे जीवन में ला करके रख देते हैं, ताकि उसी दुख रूपी डोर को पकड़ के हम गोविंद के पास जाते हैं, हम उनका नाम लेते हैं, हम उनका भजन करते हैं, हम उनका सुमिरन करते हैं। कुंती माता की इतनी सुंदर दिव्य प्रार्थना को सुन करके कहते हैं कि भगवान द्वारिका नहीं गए। लेकिन क्यों नहीं गए? बहन सुभद्रा तो ये सोच रही है कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनकर नहीं गए, पांचों पांडव ये सोच रहे हैं कि मेरी प्रार्थना सुन करके नहीं गए, कुंती ये सोच रही है मेरी प्रार्थना सुन करके नहीं गए। लेकिन आज भगवान क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि भगवान कुछ भूल रहे थे। भगवान ने किसी को वचन दिया था, किसको? भीष्म पितामह। कहते हैं कि दुर्योधन के शब्द रूपी बाण से बार बार आघात होने के कारण एक दिन भीष्म पितामह ने कह दिया कि तुम चिंता मत करो पुत्र, कल के युद्ध में एक पांडव का संहार निश्चित रूप से होगा। और पांडवों के शिविर में कोलाहल मच गया। कल कौन से पांडव का संहार होगा, कौन पांडव वीर गति को प्राप्त होंगे? कहते सबको चिंता थी, लेकिन द्रौपदी को कोई चिंता नहीं थी। अरे जिसकी चिंता करने वाले स्वयं गोविंद हैं, वह चिंता क्यों करे? जिसके सिर पर हाथ तुम्हारा सो दुख कैसे पावे। जिसके सिर पर परमात्मा का हाथ है, वो उसको चिंता किस बात की? कहते हैं मध्य रात्रि में दुर्योधन की धर्म पत्नी भानुमती एक दासी को साथ में लेकर के जाती थी भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने। आज भगवान की माया ऐसी, आज दुर्योधन की धर्म पत्नी और दासी नहीं जा रही, आज द्रौपदी को लेकर के भगवान और स्वयं भी एक गोपी एक स्त्री का रूप बना, वेश बना करके आगे आगे भगवान और पीछे पीछे द्रौपदी को लेकर के चले गए भीष्म पितामह के शिविर में। कौरवों को ऐसा लगा, सैनिकों को रोज ही जाते हैं दुर्योधन की धर्म पत्नी दासी को लेकर, वही जा रही है, किसी ने रोक टोक नहीं किया। आवेश में आकर भीष्म पितामह ने कह तो दिया कि कल के युद्ध में एक पांडव का संहार निश्चित रूप से होगा, लेकिन भीष्म पितामह को भी पश्चाताप हो रहा था, दुख हो रहा था। कैसे मैंने कह दिया, किस भाव में आकर मैंने कह दिया? जो पांडव अतिशय प्रिय है, मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय है। सोच रहे थे सिर झुका करके। शिविर के बाहर द्रौपदी और भगवान खड़े थे। कहते हैं द्रौपदी के चरण में चरण पादुका थी। भगवान क्या किए, झुक करके उसको उठा लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय। मंचासीन हमारे परम पूज्य आदरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज की अध्यक्षता में पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा हो रही है। आज हमारे लिए अपार हर्ष और उल्लास की बात है कि स्वामी जी अपने व्यस्त समय में से महाराज जी हमारे बीच में आए हैं, समय निकाल करके। हम सभी बड़े पुण्य के भागी हैं। आइए कथा के क्रम में आगे बढ़ते हैं।
भीष्म पितामह के शिविर के पास जब भगवान द्रौपदी के संग पहुंचे हैं, कहते हैं द्रौपदी ने चरण में चरण पादुका पहन रखे थे, भगवान झुके और चरण पादुका निकाल लिए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि द्रौपदी के चलने मात्र से, पद चाप के स्वर मात्र से ही भीष्म पितामह को पता चल जाएगा कि ये भानुमति नहीं है, ये द्रौपदी है। भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। द्रौपदी को इशारा किए, द्रौपदी आगे बढ़ी, भीष्म पितामह झुके हुए थे, द्रौपदी प्रणाम की, भीष्म पितामह सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। द्रौपदी बोली, दादाजी आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है और एक तरफ दुर्योधन को भी वचन दिया है कि कल के युद्ध में एक पांडव का संहार निश्चित रूप से होगा। अब आप ही बताइए आपको क्या करना है। भीष्म पितामह सिर उठाए, आश्चर्य हुआ, द्रौपदी और यहां द्रौपदी तुम्हारे साथ कौन आया है? अचानक भीष्म पितामह की दृष्टि शिविर के दरवाजे की तरफ गई, एक स्त्री खड़ी हुई। भीष्म पितामह खड़े हुए, समीप गए, भगवान अपने आप को छुपाने के लिए जो घूंघट था ना साड़ी का, आंचल को नीचे किए और नीचे करने मात्र से ही द्रौपदी के जो दोनों चरण पादुका थे वो नीचे गिर पड़े और भगवान की एक झलक भीष्म पितामह को मिल गई। भीष्म पितामह कभी द्रौपदी के उस चरण को पादुका को देख रहे थे, कभी भगवान की सुंदर छवि को देख रहे थे। कहते हैं दोनों आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगे, रोने लगे। प्रभु आप जिसकी रक्षा करते हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आप एक भीष्म पितामह की बात करते हैं गोविंद, मेरे जैसे हजारों लाखों कोटि भीष्म पितामह भी यदि प्रतिज्ञा ले ले और जिस पर आपकी कृपा है, जिस पर आपका आशीर्वाद है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बोले, दादाजी मेरी इच्छा हो रही है कि आप मुझसे वरदान मांगिए। भीष्म पितामह बोले, प्रभु क्या मांगू वरदान? आज ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई है कि न चाहते हुए भी मुझे कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ता है। अब मांगने के लिए मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं, अब तो बस इतनी कृपा कर दो कि शीघ्र अति शीघ्र इस संसार सागर से पार हो जाओ। नहीं नहीं दादाजी वरदान मांगिए, मुझसे कुछ मांगिए, आज मेरी इच्छा हो रही है, मुझसे कुछ मांगिए। और भीष्म पितामह हाथ जोड़कर बोले, हे गोविंद, हे केशव, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि अंतिम समय में आपकी सुंदर दिव्य मोहिनी छवि का दर्शन करता हुआ मैं संसार सागर से पार उतर जाऊं, यही मुझे वरदान दीजिए और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर सोए पड़े हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? कहते हैं उत्तरायण का। भीष्म पितामह किसका? वर्ष में 2 पक्ष है, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन है और 6 महीने सूर्य उत्तरायण है। तो कहते हैं उत्तरायण में जिसकी मृत्यु हो जाती है वो अंधेरे में सफर नहीं करता, वो तो उजाले उजाले में ही अपने अंतिम यात्रा का सफर करता है, अंतिम यात्रा करता है। कहते हैं ठीक है, भीष्म पितामह को उत्तरायण का इंतजार था, लेकिन उत्तरायण है कौन? जिन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपना अयन बनाया था, वही उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं। कहने को भीष्म पितामह उस उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता में तो इस उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। आज भगवान 5 पांडवों को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र पधारे, भीष्म पितामह को दर्शन दिए और कहते हैं 12 श्लोक में 11 श्लोक में भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे न वद्या। क्या प्रार्थना की है विष्णु पिता? इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद् भव प्रवाह। भगवान विष्णु पितामह कहते हैं प्रभु ये जो मेरी मति है ना, मति कहते हैं बुद्धि को, मति कहते हैं बुद्धि को। यह जो मेरी बुद्धि है मेरी पुत्री है और मैं चाहता हूं कि मेरी बुद्धि रूपी पुत्री आपके चरणों की दासी बन करके रहे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी छुप करके बाली को बाण मारे और बोले बाली मुझसे वरदान मांगो, क्या मांगे बाली? जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। हे प्रभु कर्म बस कहीं भी किसी भी योनि में जन्म ले लूं, हे प्रभु आपके चरणों की सेवा मुझे मिलती रहे, मुझे यही वरदान दीजिए। आपके चरणों के साथ मेरा प्रेम बना रहे, मुझे यही वरदान दीजिए। भरत जी जब श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट चले, रास्ते में यमुना जी के सुंदर श्यामल निर्मल जल धारा को देख करके भरत जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की श्यामल स्वरूप का ध्यान आ गया और यमुना जी की लहरों को देख करके हाथ जोड़ करके भरत जी प्रार्थना किए, हे यमुना महारानी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हे माता मैं क्षत्रिय हूं, मांगना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन आरत काह न करई कु कर्मु। जो कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो क्या नहीं करता है। आज मुझसे बड़ा कष्ट में विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है। इसलिए हे महारानी मुझे यह वरदान दीजिए, क्या? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान में आना, राम के चरणों में मुझे रति दीजिए। आज भीष्म पितामह भी यही कहते हैं, रति रस्तु में न बद्या, यानी हे प्रभु आपके चरणों से मेरी अनबद्या रति हो जाए, मुझे ये वरदान दीजिए। बहुत सुंदर प्रार्थना भीष्म पितामह भगवान के किए और सूत जी महाराज कहते शौनकादि ऋषियों भगवान की सुंदर मोहिनी छवि को देखते देखते उस सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके भीष्म पितामह अपने इस पार्थिव शरीर का त्याग कर दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए कहता हूं ना, सब कुछ यही रह जाता है, व्यक्ति कुछ लेकर के नहीं जाता है। कोठी बंगले मकान दुकान गाड़ी घोड़े सब यही रह जाता है, सोना चांदी सब यही रह जाता है। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कह दी। क्या कह दी? सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी गाइए गाइए हरि बोल। राधे राधे हरि बोल। राधे राधे
छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे। अरे मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी की काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। राधे राधे। हरि बोल। धन दौलत से खाली होंगे एक दिन ये तेरे हाथ, धन दौलत से खाली होंगे एक दिन ये तेरे हाथ। अरे अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ, अरे अंत समय भगवान भजन जाएगा तेरे साथ। अरे मौत तेरी धड़कन में हो, अरे मौत तेरी धड़कन में जब गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे। और क्या कहना है? अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन, अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। अरे ये मानव तन ऐसे नहीं मिलता, बड़े भाग मानुष तन पावा। आज मानव तन है तो सत्संग सुलभ है, भगवान की कथा सुलभ है, संसार के इतने ऐश्वर्य वैभव सुलभ है। यह मानव तन नहीं होता तो कुछ भी सुलभ नहीं होता। इसलिए अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन, अच्छे किए हैं कर्म तुमने पाया मानव तन। अरे पाप में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन, अरे पाप में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन। अरे पाप की नैया ओ, अरे पाप की नैया ये जिस दिन
तुमको डुबाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की कौन आएगी? सज धज के तो शहजादी आती है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। क्या होगा? न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छे किए हैं कर्म तूने पाया मानव तन। पाप में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन। अरे पाप की नहीं आए जिस दिन, पाप की नहीं आए जिस दिन तुमको डुबाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कहने का तात्पर्य है अच्छा कर्म कर लीजिए, कम से कम भगवान के दरबार में जाइएगा तो मुंह दिखाने के लायक तो रहिएगा हमने कुछ अच्छा किया है। आज भगवान की सुंदर दिव्य छवि को नेत्र के माध्यम से हृदय में धारण करके भीष्म पितामह अपने पार्थिव शरीर का पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। सरस्वती नदी में जितने भी बंधु बांधव कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, युधिष्ठिर पांचों पांडव मिलकर के सबके लिए तिलांजलि दी, सबकी मुक्ति के लिए कामना की, प्रार्थना की भगवान से, और कहते हैं भगवान पांडवों से विदा लेकर के द्वारिका गए। लेकिन बीच में एक बड़ी अच्छी बात आई। कहते हैं जब भगवान द्वारिका गए ना तो सबसे पहले किससे मिले? भगवान जब द्वारिका गए 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, द्वारिका गए उसके बाद तो सबसे पहले किससे मिले? सबसे पहले मिले अपनी माता से। 7 माताएं हैं भगवान की, वसुदेव जी की 7 धर्म पत्नी। अब ये कथा महर्षि वेदव्यास जी बीच में शायद इसलिए लिख दिए कि बेटा यदि परदेश चला जाता है ना, पत्नी की भी इच्छा होती है कि पति आए, बच्चों की भी इच्छा होती है कि मेरे पिता आए, लेकिन सबसे ज्यादा इच्छा होती है कि माँ को मेरा बेटा भी आए। सिर्फ पति का इंतजार पत्नी नहीं करती, सिर्फ पति का पिता का इंतजार संसार नहीं करता, बेटे का इंतजार एक माँ भी करती है। मेरा बेटा परदेश गया है, पता नहीं कैसा रहता होगा, मोटा हुआ कि पतला हुआ। बेटा मोटा भी हो ना और बहुत दिनों बाद माँ के पास आए तो माँ बोली पुत्र बड़ा कमजोर होके आए। माँ की दृष्टि में बेटा कभी मोटा होता ही नहीं है, कमजोर ही रहता है, पतला ही रहता है। शायद यही शिक्षा देने के लिए महर्षि वेदव्यास जी यहाँ लिख दिए कि यदि बेटा परदेश गया हुआ है तो घर आता है तो सबसे पहले किससे मिलना चाहिए? सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? अपनी माँ को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के तब अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। कितनी बड़ी शिक्षा वेदव्यास जी ने यहाँ पर दी। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्वक्ता समातृभिः, माताओं से मिले।
भगवान द्वारिका में रहते हैं और इधर उत्तरा के गर्भ की जो रक्षा किए थे भगवान, गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ है और इस पुत्र का नाम रखा गया विष्णुराज। कहते हैं पांडवों ने बहुत दान किया, लेकिन कहा गया सूतक लगने के बाद तो दान पुण्य नहीं किया जाता। तो कैसे कहते हैं सूतक तब लगता है जब पुत्र से माता का जो नाभि का संबंध होता है, नाल छेदन हो जाता है, तब सूतक लगता है। जब तक नाल छेदन नहीं होता है, गर्भ से शिशु बाहर निकल जाता है, और जब वो नाभि से जो संबंध होता है ना संतान का और माँ का, जब तक वो नहीं काटा जाता, उस बीच का जो समय होता है ना, उसको प्रजापत्य क्षेत्र कहते हैं। यानी उस समय में आप बच्चों के निमित्त जितना भी दान पुण्य कीजिएगा, उसका अनंत गुना लाभ आगे चल करके बच्चों को मिलता है। उसी समय में पांडवों ने ब्राह्मणों को बुला करके ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य किए। ये पितृपक्ष है, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। दान के भी बहुत अच्छे अच्छे अवसर होते हैं, लेकिन इस बालक का नाम विष्णुराज पड़ा है। लेकिन सबकी तरफ यह बालक बड़े गौर से देखता है। किसको देख रहा है? जिसने माँ के गर्भ में जिस महापुरुष ने, परम पुरुष ने जो रक्षा किए थे, उसकी तलाश कर रहा है। इसलिए इस बालक का नाम क्या पड़ा है? परीक्षित। ब्राह्मण आए, जनपत्री बनाए, भाग्य देखे, भविष्यवाणी किए। राजा ययाति के समान दानी होगा, राजा श्री के समान दानी होगा, अर्जुन के समान बलवान होगा, सर्वगुण संपन्न होगा आपका यह पुत्र, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी होगा। लेकिन अंतिम समय में सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। पांचों पांडव बड़े उदास हुए। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत कीजिए, अंतिम समय में मृत्यु तो निश्चित है, इसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अंतिम समय में श्री सुखदेव जैसे महामुनि के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये सुनेंगे, इसलिए इनकी मुक्ति हो जाएगी। पांडवों को संतुष्टि हुई, परीक्षित बड़े होने लगे। और कहते हैं जब भगवान अपनी संपूर्ण लीलाओं को समेट करके नित्य गोलोक धाम चले गए, और जब अर्जुन संदेशा लेकर के आए और पांडवों को पता चला कि भगवान हम सभी को छोड़ करके चले गए, तो पांचों पांडवों ने भी सब कुछ छोड़ दिया, परीक्षित को राजगद्दी सौंप दिया और स्वयं उत्तराखंड की ओर चले गए। बद्रीनाथ की तरफ जोशी मठ गए, आगे गए, शिवलिंग की स्थापना किए, शंकर भगवान की पूजा किए, और एक एक करके सभी हिमालय के खंड में अपने अपने प्राण का त्याग किए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। कल की कथा और भी बहुत सुंदर और दिव्य होगी, और कल कथा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए समय पर आप सभी आइएगा ताकि कथा भी समय पर प्रारंभ हो सके। आइए एक भाव ठाकुर जी के चरणों में, इसके बाद आरती। बांके बिहारी से, कभी आपने बांके बिहारी जी का दर्शन किया है? सबने किया है? हाथ उठाना। देखो जिसने नहीं किया, अरे ये तो सबने किया है। तो बांके बिहारी, यहीं से बैठे बैठे आप वृंदावन में बांके बिहारी जी के सुंदर छवि का दर्शन कीजिए, और सभी क्या कहिए? बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से। क्या हो गया? मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, और नैना लड़ गए। हरि बोल, राधे राधे।
छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। हर मोर मुकुट पे अड़ गए, मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए। ओ बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई। कैसे भूल जाए शाम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए शाम तेरी याद आई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाए शाम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए शाम तेरी याद आई। अरे बंसी के पीछे पड़ गए, अरे बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू घेरे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू घेरे, अरे मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना, अरे मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे। फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, अरे फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मोरे नैना लड़ गए, मोरे नैना लड़ गए। ओ बाके बिहारी से, बॉम्बे बिहारी से, बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से,
मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। आरती होगी, कल सभी प्रेम से आइएगा। भक्त प्रहलाद ध्रुव, बहुत सुंदर सुंदर कथा है। और कल वामन भगवान की कथा होगी। और कहते हैं वामन भगवान भिक्षा मांगने राजा बलि की यज्ञशाला में गए, तो कल वामन भगवान की सुंदर झांकी बनेगी। और वामन भगवान भिक्षा मांगने कल कहाँ जाएंगे? कल वामन भगवान के लिए सारे राजा बलि हैं, सभी राजा बलि के पास जाएंगे। तो कल बहुत सुंदर कथा होगी, आप सभी आइएगा, सबको लेकर।